जय भीम। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो में लेके आया हूं बहुजन समाज के तमाम माता और पिता के लिए, यानी कि पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि किसी भी बच्चे के लिए अगर पहला विद्यालय कुछ होता है तो वो उसका घर होता है। किसी भी बच्चे के लिए अगर पहले शिक्षक और शिक्षिका या गुरु होते हैं तो वो उसके माता और पिता होते हैं। उसके माता और पिता उसे जिस रूप में ढालना चाहते हैं, उसे जैसा पढ़ाते हैं, जैसा लिखाते हैं, जैसा समझाते हैं, बच्चा वैसा ही समझता है। तो किसी भी बच्चे के पहले शिक्षक और शिक्षिकाओं से, यानी कि माता और पिता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट अपने बच्चों को बताइए। आप बताइए कि आप आज से 50 से 60 या 70 साल पहले जब आप अपने घर के बाहर खाट डाल के बैठा करते थे, तो जब बड़ी जाति वाले लोग निकला करते थे, जो लोगों ने बनाई छोटी जाति और बड़ी जाति, तो आप निचली जाति में थे, आप निचले तबके में थे, और बड़ी जाति के लोग जब आपके दरवाजे के बाहर से निकला करते थे तो आपको अपनी खाट छोड़ देनी पड़ती थी, क्योंकि ये उनके सम्मान की बात थी। अगर आप खाट नहीं छोड़ेंगे, आप अपना सिरयाना नहीं छोड़ेंगे तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। आप अपने बच्चों को बताइए तो बच्चों को एक अवेयरनेस मिलेगी, बच्चों को एक जागरूकता मिलेगी, बच्चों को इतिहास पता लगेगा, आपके बच्चों को वो चीज़ें पता लगेंगी कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें पाई जो चीज़ें ख्वाब थी, ख्वाब। आप अपने बच्चों को बताइए कि हमारे घर ऐसी जगह हुआ करते थे जहां बहुत गंदगी हुआ करती थी, हमारे घरों के आगे लोग कूड़ा फेंका करते थे। आप ये इतिहास अपने बच्चों को बताइए। आप बताइए कि आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था। आप बताइए कि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आप बताइए जब आप विद्यालय के अंदर पढ़ते थे तो टीचर्स जो है वो आपके साथ जातिगत भेदभाव करते थे। आप बताइए। जब तक आप अपने बच्चों को इतिहास नहीं बताएंगे उन्हें नहीं पता लगेगा। आप अपने बच्चों को ये बताइए कि कभी जब हमारी तबीयत खराब हो जाया करती थी, हमारे माता पिता जो है वैद्य जी के यहाँ मत्था टेक के दम तोड़ दिया करते थे, लेकिन वैद्य जी जो है वो हमें नहीं देखा करते थे। इसलिए वैद्य जी कहते थे कि आप निचली जाति के लोग हो, अगर मैं आपको छूंगा तो मैं अछूत हो जाऊंगा, तो मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। आप बताइए अपने बच्चों को कि आज हम बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेके आपको भागते हैं, बेटा कभी हमें ये नसीब नहीं होता था। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं पता लगेगा। आप बताइए अपने बच्चों को कि ऐसा भी दौर था, एक ऐसा भी समय था जब जातिवाद चरम पे था, इतना बुरा हाल था कि दीवारें बनी हुई थी जाति की, इसके पार नहीं कर सकते वरना हमारी जमीन अछूत हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें थी। एक मोहल्ले बनाए हुए थे कि हमारे मोहल्ले में आपकी एंट्री नहीं है। आप बताइए ना अपने बच्चों को। जब तक नहीं बताएंगे, जब तक बच्चों को कैसे पता लगेगा, कैसे वो जागरूक होंगे? जब तक आप बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, जब तक आप बहुजन महापुरुषों के तमाम वो कार्य अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं पता लगेगा। हमें हमारे फादर ने अवेयर किया, हमारे फादर ने हमें बताया, हमारे फादर ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट हमें बताई, तभी तो आज हम उसको और अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से पूरे समाज में उसको भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन चीज़ें कहाँ से? घर से शुरू हुई, जब मेरे फादर ने मुझे समझाया, मुझे सिखाया, मुझे बताया कि कभी ऐसा भी हाल था कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिली। आपस में जो है लड़ाइयाँ हुआ करती थी, गुटबाजियाँ हुआ करती थी, जातिगत भेदभाव इतना चरम पे था कि लोग हमें मारने पीटने आया करते थे। मेरे फादर ने जब मुझे बताया, जब भी तो आज मैं इस चीज़ को समाज के बीच पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जब भी तो आज हम इस चीज़ को समाज के बीच पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बताइए। आप अपने बच्चों को बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना बताइए। आप अपने बच्चों को, अगर आपने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा है तो आप अपने बच्चों को सिर्फ इतना बताइए कि आज से 50 या 60 या 70 साल पहले आपने किन किन परेशानियों का सामना करा। आप बताइए कि जातिगत भेदभाव चरम पे था, हमने बहुत सारी चीज़ें झेली, उसके बाद आपको आज ये मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी मिली है, बहुत संघर्ष किया। आप बताइए अपने बच्चों को कि जब हम गाँव से शहरों में आए तो शहरों में जब हम मकान ढूंढ रहे थे तो मकान ढूंढने से पहले लोग हमसे हमारी जाति पूछ रहे थे कि आप किस जाति से हैं, ये बताइए। अगर आप निचली जाति से हैं तो हम आपको मकान नहीं देंगे, हम आपको किराए पर घर नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें आपने झेली। आप जब तक अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, जब तक आपके बच्चों को कैसे पता लगेगा कि आज वो जिस बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं वो कोठियाँ यूं ही नहीं मिली हैं, कैसे पता लगेगा? आप एक पिता हैं, आप अपने बच्चों को बताइए कि हमने ये संघर्ष किया है कि कभी 202 किलोमीटर जाना पड़ता था काम के लिए, बहुत दिन घर के बाहर रहा करते थे, उसके बाद मजदूरी मेहनत करके हम अपने घर वापस आया करते थे, फिर 2 दिन रुक के फिर 15-20 दिन के लिए घर से बाहर चले जाया करते थे। ये बताइए ना आप अपने बच्चों को, कैसे बताएं? जब तक आप नहीं बताएंगे, आप बच्चों को नहीं पता लगेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करेंगे और आप अपने बच्चों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जरूर बताएंगे।
जय भीम, जय भारत।